हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज के लाइव सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपके स्क्रीन पे, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर बल आघूर्ण की गणना करें। अर्थात यहाँ निकालना है टॉर्क का वैल्यू, यानी टॉर्क बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले पीई साइन थीटा, और यहाँ पीई साइन थीटा का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का टर्म है। जैसे हम लोग लिखा करते थे ए क्रॉस बी बराबर लिखते थे कितना, ए बी साइन थीटा, राइट। अगर इसको ऐसे लिखते थे ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आता था ए बी साइन थीटा, और यहाँ कितना एन कैप, ए बी साइन थीटा और कितना एन कैप। यानी सीधा सा बात आया कि यहाँ टॉर्क बराबर कितना होगा, पी आएगा, अब पी के साथ में क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे पी क्या है और ई क्या है। वेयर पी का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो यहां पे तो पी आ गया, साथ में देखिए यहां मीनिंग क्या है, ई पर वेक्टर, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र, यानी इसका नाम हो जाएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और टॉर्क इक्वल टू कितना है, पी क्रॉस ए। यानी सीधा सा टर्म हुआ कि जब टॉर्क के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें लिखी जाती है कितना, पी क्रॉस ए। ठीक है, अब आगे चलिए। और ऐसा बात पूरे टर्म में आया कि सबसे पहले टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब आइए इस बात को प्रूव करते हैं। करा समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया। यानी कितने चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दो। एक चार्ज निगेटिव है जबकि एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑल पॉइंट पे कितना होगा, सेम। यानी सबसे पहला बात कितना है कि इसके टर्म लिख दिए, और इसमें दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पे पॉजिटिव होता है और एक चार्ज यहां पे कितना है, नेगेटिव। जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे इसका लेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ होता है 2l। यानी सबसे पहले ये सेंटर हुआ, और इस सेंटर पे इसका एंगल कितना, थीटा। अब बताइए E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू, यानी F बराबर कितना होता है, Q इंटू E। यहां तक सही है। लेकिन अब चार्ज कैसा, पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी इसका मतलब लिखा जाएगा यहां पे F बराबर QE, F बराबर QE लिखेंगे। लेकिन जब चार्ज नेगेटिव रहेगा तो F बराबर कितना लिखेंगे, QE। यानी एक बार ये पॉजिटिव होगा और एक बार ये कैसा, नेगेटिव। अब ऐसे स्थिति में यहां पे जो वैल्यू आएगा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही इसको डिनोट करेंगे ये इस प्रकार से चलेगा। और ये एंगल यहां पे बनेगा कितना, तो 90। यानी यहां पे जो एंगल बना ये कितना बन रहा है, 90।
और जैसे ही ये एंगल 90 बना तो सबसे पहला बात इसमें निकालेंगे क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आया 90। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी जगह पे वैल्यू कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या दिया गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बताइए अगर ऐसा है तो इस कड़ी में आपके पास दो टर्म है, एक कहता है एक तरफ ए पॉइंट है जबकि दूसरे तरफ कितना पॉइंट है, बी। अब यहां पे आपको बताना क्या है कि टॉर्क बराबर क्या होगा, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां लिखिएगा बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी, ठीक है। अब फोर्स का तो वैल्यू है F बराबर QE, लेकिन यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसका पोजीशन कितना लेंगे, M, और जैसे ही ये पोजीशन M लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो इस तरह का टर्म लेंगे। यहां एंगल कितना है तो सबसे पहले थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, रख दिया। अब इस पॉइंट का नाम सुनिएगा, इसमें एंगल का वैल्यू कितना है 90, इधर में कितना A, यहां पे नाम B, साथ ही साथ इसका मान M, इसका लेंथ कितना है 2L। तो इसमें अगर आपको निकालना है परपेंडिकुलर लेंथ तो इसका मान कितना आएगा sin थीटा, परपेंडिकुलर कितना होगा BM, अब बाई लेंथ कितना होगा 2L, अर्थात BM बराबर कितना आएगा 2L sin थीटा। क्लियर है। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स का वैल्यू कितना है QE, और इसके साथ में कितना लिखेंगे 2L sin थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा Q इंटू 2L साथ में E sin थीटा, हो गया। अब बताइए Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2L, रख दिए। यानी यहां पे लिखेंगे कितना PE sin थीटा, यानी टॉर्क आएगा। इसको क्या लिखेंगे टॉर्क बराबर P क्रॉस E, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज नेगेटिव है जबकि दूसरा चार्ज कैसा पॉजिटिव है। अगर एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे की कैसा होता है अपोजिट। इस वजह से यहाँ पे टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क डेवलप होने से क्या होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए। हाँ, इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कितना, और केस 0 हो जाए तो क्या होगा, और केस 1 लिखा जाए यहां पे इफ थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 रहेगा तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा टॉर्क बराबर PE sin थीटा, यानी टॉर्क बराबर PE sin थीटा, तो इसका वैल्यू आएगा PE sin कितना 0, और sin 0 होने पे टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी इस कंडीशन में ये कितना कहा जाएगा मिनिमम, मिनिमम यानी कैसा न्यूनतम। क्लियर है। अब चलिए यहां सेट करते हैं केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। न्यूमेरिकल में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि अगर मान लीजिए अगर मैक्सिमम टॉर्क निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू 90 लेंगे, तो इसका मतलब आएगा टॉर्क बराबर लिखेंगे PE sin थीटा,
और जैसे ही यहाँ पे टॉर्क बराबर लिखेंगे पीई साइन थीटा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा पीई साइन कितना 90। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पीई साइन 90 का वैल्यू होता है 1। यानी टॉर्क का वैल्यू इस कंडीशन में ये कैसा पाया जाएगा, मैक्सिमम, यानी कितना अधिकतम। क्लियर है यहां तक? तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट चलिए, यहां देखिए, कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी अब निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसे घुमाएंगे तो कार्य क्या होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला यहां पे होता है वर्क इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। जहां पे अगर बात किया जाए सबसे पहले P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और E क्या होगा यहां पे, तो सबसे पहला बात होगा E का विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस कंडीशन को फॉलो करना है, यानी कैसे प्रूफ किया जाए कि यहां तरीका देखिए क्या रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य निकालिए। यानी वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, तो W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए यहां पे टर्म लगाएंगे, कैसे देखा जाए। पहले तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इसमें कितना चार्ज लेंगे, तो 2 चार्ज, एक चार्ज निगेटिव जबकि दूसरा चार्ज पॉजिटिव। यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज कैसा है, निगेटिव। ये ऐसे चलेगा, ये यहां से ऐसे चलेगा। इसका टर्म आया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दी, और इसका वैल्यू लिखेंगे कितना, F बराबर QE। यहां पे कितना लिखेंगे, F बराबर QE। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के कैसा है, उल्टा। और कह रहा है रोटेट कीजिए। रोटेट का मतलब है या तो कैसे घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पे डाइपोल रखे हैं तो ये डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक। यानी कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे डाइपोल है ये रोटेट कर रहा है कैसे, उल्टा। यानी सीधा भी मूव कर सकता है और उल्टा भी, लेकिन एंगल यहाँ पे कितना लेंगे, तो स्मॉल एंगल पे रोटेट करेंगे एट द टर्म ऑफ डी थीटा। जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू आएगा कितना, डी थीटा। सेंटर कितना है, ठीक है। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, एक साइड इस साइड, एक बार इस पर, हो गया। इसका मतलब हुआ इस साइड घुमा रहे, रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इधर होगा कैसा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। यानी एक बार ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
कि यहाँ पे दिया हुआ है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। जैसे ही इसको घुमाया जाएगा, जैसे ही इसको रोटेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जैसे ही इसको रोटेट करेंगे तो इसका टर्न कितना आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने पर, लेकिन शर्त है कितना एंगल तक। ठीक है, तो अब रोटेट करने की बात आ रही है, क्योंकि रोटेट इसलिए करना है कि यहां पे दिया है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य। जैसे ही यहां पे इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या निकालनी पड़ेगी, वर्क। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर ये वर्क निकालनी पड़ेगी तो सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर किए गए कार्य का मान कैसे आ सकता है। तो यहां लिख रहे हैं, वी नो दैट समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर क्रियाशील बल आघूर्ण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब आया टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। समीकरण का मान कितना होगा, तो 1। ये बातें आपको बताए थे कि सबसे पहले टॉर्क बराबर होगा कितना, पीई साइन थीटा। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश कोण, विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, यानी सबसे पहला बात क्या होता है कि इसमें वेन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रोटेट करेंगे स्मॉल एंगल से, कितना से, डी थीटा से। जैसे यहां कह रहा है क्या, वेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आर रोटेट विथ एंगल डी थीटा, then the work done कितना होगा, वर्क डन यहां पे डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखा जाएगा कितना, टॉर्क इनटू डी थीटा। अब यहां डी थीटा है तो सबसे पहले एंगल का लिमिट कितना आएगा, θ1 से θ2 रख दिया गया। अब यहां पे टॉर्क का वैल्यू लाएंगे, और टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है, तो सबसे पहले डी डब्ल्यू, यहां पे टॉर्क का वैल्यू कितना है, पीई साइन थीटा, और साथ में कैसा, डी थीटा। एंगल का वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले θ1 से θ2। अब इसमें से कौन बाहर आएगा, तो डी डब्ल्यू, बाहर कौन आया, पीई। ये साइन थीटा है, राइट। तो साइन थीटा को जब रोटेट करेंगे ऐसे रखेंगे तो यहाँ θ1 से θ2 है, साइन थीटा है, साथ में कैसा है, डी थीटा। यहाँ पे ये नाम आता है सबसे पहले पीई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, कॉस थीटा, कितना लिखेंगे, θ1 से θ2।
अब यहां पे लिमिट इंटरचेंज लगाएंगे, यानी क्यों, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं माइनस कॉस को प्लस कॉस, माइनस कॉस को हम लिखेंगे कितना, प्लस कॉस, यहां पीई लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। लिमिट चेंज किए, अपर लिमिट लोअर में, लोअर लिमिट अपर में, जैसे ही यहां रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो सबसे पहले आएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू। राइट, यहां तक परफेक्ट है, यानी डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब लेकिन क्या जो हमने आपको स्टार्ट दिया था, क्या वो टॉपिक दोबारा आ गया? जवाब है नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले लाना है वर्क बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, जो आपका वर्क आया है, लेकिन कितना, एंगल अभी क्लियर नहीं है। अब एंगल क्लियर करने के लिए सबसे पहले पोजीशन चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रख दिया, यहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया। जब यहां पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज, ये बातें याद रखेंगे, एक माइनस है, एक कितना प्लस, और इसका टोटल लेंथ कितना है, 2l, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सीधा सा बात है निगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पे लिखेंगे कितना p, साथ में यहां कितना आएगा e, यहां भी कितना e। अब यहां देखिए सबसे पहले p और e है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो यहां पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा 1 का मान 0 डिग्री से किसी एंगल तक, यानी यहां पे से लगाएंगे या 2 लगाएंगे। अब इसमें क्या रख रहे हैं, तो सबसे पहले डाइपोल, डाइपोल पहले ऐसे था, अब इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां पे पहले डाइपोल रखा गया था, और इसमें कितना चार्ज था, 2 चार्ज, एक नेगेटिव भी होगा और एक कितना पॉजिटिव भी, ये ऐसा, यहां पे एक नेगेटिव है और एक कैसा है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऐसे चलेगा, चल दिया। लेकिन अब इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट का मतलब होता है ऐसे पोजीशन में। जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको बताए थे कि इसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की ओर, यानी यहां से ये मूव कर जाएगा इस ओर, यानी एक निगेटिव है तो एक कैसा, पॉजिटिव, ऐसा लिख दिया। इसके बीच का जो लेंथ है, इसका वैल्यू कितना है, 2l, यहां भी लेंथ कितना है, 2l, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, p, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब थीटा कहां तक होगा, ये तो बात कंडीशन की आएगी, लेकिन सबसे पहले थीटा 2 बराबर कितना है, थीटा। रोटेट कर दिया, जैसे ही हमने रोटेट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, लेकिन जब इसको रोटेट करने लगे तो सबसे पहले ये अपना एंगल का वैल्यू चेंज करेगा। अगर चेंज करेगा तो बताइए सीधा सा, यहां पे टर्म क्या लिखेंगे, वर्क बराबर कितना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कितना, कॉस थीटा 2, यहां पुट कर दीजिए, कितना आएगा, पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, कंफर्म है। अब बताया जाए, यहां पे नाम आएगा कितना, पी कॉस थीटा का मान 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, W, यानी W बराबर कितना आएगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यहां तक बातें क्लियर है? यानी सबसे पहले W बराबर ये मान कितना आएगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा।
क्योंकि यहां पे जो दिखाया जा रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी एंगल तक रोटेट करने पर, किसी एंगल तक रोटेट का मतलब होता है कि सबसे पहले जो ये पोजीशन था इसको रिप्रेजेंट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन तक। क्या बातें क्लियर हैं क्या? तो अब इसके बाद चलते हैं, कंडीशन लगाते हैं। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, कह रहा है थीटा 0 रहेगा तो क्या होगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, पीई 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो सबसे पहले पीई 1 माइनस 1 कितना वैल्यू आ जाएगा। अब लेकिन इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहां शो करेंगे, यहां पे कितने चार्ज हैं, 2। एक चार्ज यहां निगेटिव है जबकि एक चार्ज यहां पे पॉजिटिव है, मतलब एक माइनस है और एक कितना प्लस। इसके बीच का जो लेंथ है इसका नाम कितना है, 2l। इसको लिख दें, यहां पे इसका वैल्यू कितना आएगा, E आएगा, और ये कितना चलेगा, P। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 0। क्यों थीटा 0 हुआ, कि E यहाँ पे, P यहाँ पैरेलल है किसके, E के, या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन पे रहने पे वर्क का वैल्यू कितना होगा, 0। और वर्क 0 का मतलब मिनिमम की मैक्सिमम, तो सीधा जवाब आएगा कि इसका मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम का मतलब सीधा बात आया न्यूनतम। ठीक है, अब केस नंबर 2 लिखिए। कह रहा है केस नंबर 2 में क्या, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कि डाइपोल को रोटेट कराना है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराना है। अगर रोटेट कराना है तो पहले हमने 0 पे रखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे तो यहां पे ये इस तरह का टर्म आएगा। अब इसको रोटेट कर रहे हैं किसके टर्म पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलरली। हो गया, परपेंडिकुलरली रहेगा तो इसका वैल्यू ऐसे रहेगा। यहां पे एक टर्म आएगा सबसे पहले निगेटिव, इसका मान पॉजिटिव, यानी एक तरफ ये माइनस होगा, एक तरफ ये प्लस होगा। इसके बाद कितना रहेगा, इधर जाएगा। यहां पे इसका वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना है 90, इसका वैल्यू कितना, P। अब ऐसे स्थिति में जो यहां डाइपोल बन रहा था, ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल की वैल्यू कितनी लिखेंगे, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यानी सीधा सा बात लिखेंगे PE 1 माइनस कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। और जैसे ही कॉस 90 0 होगा तो आप ही बता दीजिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, PE, यानी वर्क बराबर लिखा जाएगा सबसे पहले वर्क बराबर कितना है, माइनस PE, यानी सीधा बात आया PE W बराबर कितना, PE। हो गया, कंफर्म है। देखिए अब यहां पे डाइपोल का लेंथ कितना होता है, तो सबसे पहले 2l। डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो यहां पे वर्क कितना हो रहा है, PE। ठीक है, अब बनाइए तीसरा कंडीशन में, थीटा इक्वल टू 180। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री निकालना होगा तो सबसे पहले यहां पे आएगा PE, इसके बाद कितना 1 माइनस कॉस थीटा,
राइट। अब 180 रख दीजिए, पीई 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना है? -1 है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? पीई 1 माइनस -1, यहां कितना आया? 2 पीई, वर्क बराबर लिख दिया। ठीक है। अब जरा चेक करिए इसको कि यहां पे जो डाइपोल रखे गए हैं इसको इस प्रकार से प्लेस करेंगे। जब इसमें प्लेस कर दिए तो इसका वैल्यू कैसे चलेगा? उल्टा। एक तरफ इधर कितना? पॉजिटिव, यहां कैसा? नेगेटिव। अब इसका लेंथ कितना आएगा? 12, यहां कितना? ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कहां चल रहा है? उल्टा। जैसे ही उल्टा चला यहां वर्क का वैल्यू कितना हुआ? 2 पीई हुआ। अब जरा चेक करिए तीनों कंडीशन में इसका वैल्यू कैसा मिलेगा? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ, पहले मिला लीजिए आराम से। पहले रोटेट किया गया है कहां से? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हमने रोटेट कराया है, तो इसका मतलब कितना था? डायरेक्शन में रहने पे थीटा का वैल्यू कितना? 0। ये जब दो टर्म में एक साथ होते हैं अर्थात पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन सेम होता है, तो एंगल कितना आएगा? 0। अब सेकेंडरी सोचिए, अगर ऐसा होता कि यहां एंगल कितना होता? 90, और 90 रहता तो वर्क कितना होता? तो सीधा जवाब होता पीई। अब कह रहे अगर पी है तो अगला सोचिए ना, यहां पे कितना है? थीटा 180, देन वैल्यू कैसा है? मैक्सिमम। क्या बातें क्लियर है? अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरा टॉपिक डिराइव करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी। ये अभी ये वर्क तक पहुंचा गया है, टॉर्क से पहुंच रहे हैं हम लोग एनर्जी तक। वो भी कौन सी एनर्जी? तो सीधा सा बात है, इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी सिंगल मास टॉपिक है और अच्छी डेरिवेशन है। तो यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना लिखा जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा, अर्थात ए डॉट बी न हुआ। अगर इसमें लिखे हैं कितना? पीई कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है? यहां पे लिखेंगे ए डॉट बी, और ए डॉट बी बराबर कितना लिखिएगा? ए बी कॉस थीटा। जैसे ही ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, इसका मतलब सीधा आया माइनस लिखेंगे पी डॉट ई लिखेंगे। हो गया। जिसमें क्या होता है? सबसे पहले जहां वेयर पी, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पे ये नाम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अब इस बात को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पीई कॉस थीटा कैसे आता, यही बात ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क की बात आती है तो इसमें आपको रिफरेंस लाइन से शुरू करना है। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे यहां पर भी सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन क्या है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रोटेट कीजिए। चलिए, यहां पे हमने ले लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा रखते, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसमें चार्ज लेंगे तो सबसे पहले ये चार्ज कितना होगा? 2, यानी एक होगा निगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। इसका लेंथ कितना है? 12,
और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर चलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव। इसके बीच का एंगल कितना है, 90। इसको रिफरेंस लाइन भी बोलते हैं, यानी इसका एंगल कितना आ गया यहां पे 90 डिग्री से किसी एंगल तक रोटेट करते हैं। रुकिए, इसको आउटे कर देते हैं, ना रहेगा ना टेंशन देगा। यहां से इसको रोटेट कर रहे हैं, किसी एंगल पे किसी कंडीशन पे इसको रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करना है, राइट। तो इसमें देखेंगे, ये अगर ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू यहां से चेंज किया, पहले कितना था θ1, यहां पे रोटेट करके इधर आया तो ये वैल्यू कितना हो गया, थीटा। यानी सीधा सा बात हुआ θ1 बराबर कितना, 90 डिग्री से 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। कहां तक रोटेट करेंगे, या 2 लिख सकते हैं, और θ2 बराबर थीटा। देन वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। कैसे, अभी आपके सामने बता रहे थे कि वर्क इक्वल टू लिखिएगा पीई cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन इसको जब रोटेट करेंगे कहां से, θ1 90 से कहां तक रोटेट करेंगे, θ2 थीटा तक। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये मान आ जाएगा पीई कॉस कितना 90 माइनस कितना cos θ। अब बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 0 होगा। तो इसका वैल्यू लिखेंगे कितना, पीई cos 90 कितना है 0, यहां पे कितना आएगा cos θ। तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस पीई cos θ, यानी u बराबर, यही तो लाइन था, u बराबर लिखेंगे P डॉट ई, राइट। यानी यहां पे सीधा नाम लिखेंगे P डॉट ई। यानी दो तरह का टर्म है, एक कहता है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू जो लिख रहे हैं यहां पे कितने टर्म है, 2। एक कह रहा है कि P साथ में कितना है, डॉट। अगर ऐसा कंडीशन है तो लिखा जाएगा P डॉट ई को कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। कंफर्म है। अब आगे बढ़िए, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रोटेट किया, या क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉक, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हमने क्या किया है, रोटेट कर दिया, कर लिया रोटेट। अब आगे आइए, और ऐसा बात है तो सबसे पहले यहां केस लगाएंगे, कंडीशन केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको बता दिए थे कैसा, कि कैसे डायग्राम बना करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां सीधा लिख दे रहे हैं। देखिए थीटा 0 का मतलब होता है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। अब इसमें लाएंगे तो कितना लिखेंगे, पीई कॉस 0। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सीधा जवाब आएगा सर 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, पीई आएगा, तो इसका मान u आया। अब यहां पे जैसे ही आया, इसका मतलब ये कैसा होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम, ठीक है। अगर न्यूनतम होगा इसका मतलब, तो इसको कहा जाता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अस्थायी साम्य अवस्था। कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है यहां पे कितना है, ये अस्थायी साम्य अवस्था है, अर्थात इस समय ये अस्टेबल कंडीशन में है।
कि इस बात को हमने पीछे के टॉपिक में भी आपको समझाया है कि सबसे पहला जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी निगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में रहे, जब पी का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में रहे तो इस कंडीशन में ये एक ही डायरेक्शन में होगा, अर्थात इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्टेबल होगी। अब अप्लाई कीजिए केस 2। इफ थीटा इक्वल टू 90, इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 रहेगा तो यहां पर आता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो इसका मतलब कितना आया, माइनस पीई कॉस 90 हुआ। कॉस 90 का वैल्यू कितना आएगा सर, 0, यानी सीधा सा बात हुआ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 0। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, केस नंबर 4 कि 3 इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कह दिया कि अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहे तो 180 डिग्री रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पीई कॉस थीटा। अब इसमें कितना आया, U बराबर माइनस पीई, साथ में कितना लिखेंगे, कॉस 180। अब कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सीधा सा बात है सर ये कॉस 180 का वैल्यू -1 होगा। हो गया। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये एनर्जी आएगा प्लस पीई। प्लस पी का मतलब हुआ यहाँ पे कि इसका वैल्यू कैसा रहेगा, तो ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे पहला ये कैसा होगा, अधिकतम, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया भाई, यहाँ पे निगेटिव है इसलिए लिखा गया है मिनिमम। और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी सीधा बात लिखेंगे यहाँ पे अस्थायी साम्य अवस्था। कितना लिखेंगे, अस्थायी साम्य अवस्था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आनी चाहिए थी, यहाँ किस में आ गया, पॉजिटिव में। और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा, उल्टा। अब मिलाइए केस नंबर 4। इफ थीटा इक्वल टू, यहां रखेंगे 360, रख दिए। अगर 360 रखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, इसका वैल्यू लिखा जाएगा पीई कॉस कितना, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो सीधा सा बात है ये आ जाएगा -1। अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा जाएगा, ये 360 है ना, राइट। यहाँ पे 360 है ऊपर, और 360 का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये रह जाएगा आपको माइनस पीई, और यहाँ पे कितना, 1, यानी सीधा सा बात आ जाएगा कितना, पीई। और पी अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले यहां तक देख लेंगे, और इस कंडीशन में भी ये टर्म कैसा होगा, मिनिमम। अगर ये मिनिमम होगा अर्थात ये न्यूनतम पाया जाएगा, अगर ये न्यूनतम रहेगा तो ये कहलाएगा अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। कह रहा है कि ये अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगा, अस्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज का 3 टॉपिक, जिसमें हम लोग निकाले टॉर्क, टॉर्क के बाद वर्क, और वर्क के बाद कौन सा टॉपिक, तो इसमें नाम आया एनर्जी। आइए इकट्ठे लिख देते हैं तीनों को।
देखिए पहला बताया गया इसमें आपको टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो बताया गया तो सबसे पहला यहां पे लिखेंगे टॉर्क बराबर कितना पीई साइन थीटा। जैसे ही टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा लिखेंगे तो ये टॉर्क हुआ यहां कैसा पी क्रॉस ए। पहला टॉपिक आपके लिए प्रूफ किया गया। सेकेंड टर्म यहां पे आया वर्क, वर्क का मतलब हुआ पीई 1 माइनस कॉस थीटा। और तीसरा टॉपिक था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू लिखना था पीई कॉस थीटा। यानी सीधा सा बात लिखेंगे यहां पे आएगा पी डॉट ई। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिएगा और रेगुलर रूप से क्लासेस करते रहिएगा। आप हमसे मिलने के लिए करियर बिल्ड ऐप के साथ भी मिल सकते हैं। थैंक यू।